अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए, चाहे वो नीट हो, आईटी जेईई मेंस हो, और आगे के फिज़िक्स के लिए, के थ्योरी के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए, सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। फिज़िक्स का काफ़ी फेमस टॉपिक है, नाम है FBD। जो ये समझ लिया मानो फिजिक्स समझ लिया, इसलिए आप इसको ध्यान से अच्छे से समझें। FBD को आप कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए फोर्स बॉडी डायग्राम, क्योंकि यह किसी एक ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सभी फोर्सेस को दिखाता है। किसी एक ऑब्जेक्ट पर एक ही समय में कौन कौन सा फोर्स किस किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसको जो डायग्राम दिखाता है वही FBD कहलाता है। क्या कहलाता है? FBD। इसलिए दोस्तों डिफिनीशन में लिखा है ये डायग्राम विच शोज ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम। ए डायग्राम विच शोज ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट ए टाइम इज कॉल्ड FBD। एक ऐसा डायग्राम, जो डायग्राम मतलब आकृति, फिगर, जो किसी एक वस्तु पर एक समय में लगने वाले सभी बलों को दिखाता है, वही क्या कहलाता है? FBD कहलाता है। तो इसका असल यूज़ कहाँ होता है दोस्तों? न्यूमेरिकल्स करने में, फॉर्मूले ड्राइव करने में। तो आइए मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ। तो एग्जांपल्स देखें। मान लेते हैं एक टेबल है, इस पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। पुल मतलब खींचना। तो एक फोर्स है, पुल या पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो एक फोर्स तो ये आगे की तरफ पुलिंग फोर्स लग रहा है। दूसरा फोर्स, यहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होती है, तो कांटेक्ट सरफेस पे एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, लगाए गए बल के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसका नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स। स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा है एक होता है वेट। हर ऑब्जेक्ट का मास है तो वेट होगा ही, और ये वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। आपको वेट का फॉर्मूला याद है? mg, मास इंटू ग्रेविटी एक्सीलरेशन, mg, m इंटू जी। दिख रहा है आपको? अब देखिए, वेट एक्शन फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, तो रिएक्शन फोर्स किधर होगा? अपवर्ड। ये हो जाएगा n। n बोला तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। n बोला तो इसी डायग्राम का नाम हो गया FBD। सारा फोर्स दिखा रहा है, चार फोर्स दिखा ना, एक पुलिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, वेट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसी का नाम हो गया FBD। तो ये तो हाँ एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। इंक्लाइन प्लेन पे हम लोगों को बहुत काम करना है। इंक्लाइन, झुका हुआ प्लेन। मान लो ये थीटा एंगल पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इस प्लेन का नाम होता है इनक्लाइंड प्लेन। इनक्लाइंड मतलब झुका हुआ, प्लेन मतलब तल। इस पर एक वस्तु रखी हुई है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट याद रखना, वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। बिल्कुल, ये जो खींचेंगे ना लाइन, बिल्कुल बीच से खींचेंगे और इसको आगे बढ़ा दें, यहाँ पे 90 डिग्री बने, ये ध्यान देना है। कहाँ दिख रहा है? तो वेट लगेगा वर्टिकली। फॉर्मूला बोलिए,
एम से मास, जी से ग्रेविटी एक्सेलरेशन। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ाया गया था आपको, नॉर्मल रिएक्शन, ये एन क्या था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक ऐसा फोर्स जो सरफेस पे लंबवत ऊपर की तरफ लगता है। ये सरफेस है हमारा, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाकर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। ये सरफेस के साथ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। इसका नाम होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब दोस्तों अगर ये थीटा हो तो ये भी थीटा हो जाता है। इसके पीछे क्या रीज़न देते हैं, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये फिर लंब है पूरे पे, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। फिर से सुनो, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा क्या है, लंब है, इस पर पूरा कोण 90 डिग्री है, तो फिर ये क्या होगा, थीटा हो जाएगा। 90 माइनस 180 कहाँ से आ गया, ये लंब है ना, ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, 90 डिग्री कोण बनाना है पूरा, इसमें से एक कोण आपको मालूम हो गया 90 माइनस थीटा, ये क्या हो गया, थीटा हो गया। फिर समझिए, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, और ये पूरा कोण कितना डिग्री देख रहे हो, 90 डिग्री, इसमें से एक कोण मालूम हो गया, दूसरा कोण क्या होगा, तो ये थीटा, तो ये थीटा को डायरेक्ट लिखना पड़ता है, ये थीटा, तो ये जो सरफेस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये भी थीटा एंगल बनाएगा, ये थीटा, तो क्लियर। अब देखिए वेक्टर में आइए, वेक्टर में आपने कंपोनेंट में तोड़ना सीखा था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, जिधर कोण कॉस कोण कॉस कॉस बोले थे ना, और उसके परपेंडिकुलर में साइन, तो एक तरफ कॉस होगा एक तरफ साइन होगा, तो ये एंगल इधर बनना है, इधर हो जाएगा कॉस, एम जी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा एम जी साइन थीटा। जिधर कोण उधर कॉस, और जिधर कॉस लगा चुके हैं उसके लंबवत में साइन लगाना है। अब आपने एक चीज़ यहाँ पढ़ा कि कॉन्टैक्ट सरफेस पर एक फोर्स और लगता है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जिसका नाम फ्रिक्शन फोर्स, इसका नाम हो गया एफ। सब फोर्स दिखा दिए, कौन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका नाम क्या हो गया, एफ। अब मैं इस चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ, अब इस पर न्यूमेरिकल दिखाऊंगा द इंड। इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। मेन काम इस पे इसी पे न्यूमेरिकल्स करना होता है, इस पे है ना, हर बुक्स में बहुत ढेरों न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको। तो मैं कुछ और एफबीटी दिखाऊंगा न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल्स, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स हम सबसे पहले एफबीडी वाला ही कराएंगे आपको, उसमें कंसेप्ट की जरूरत है। मान लो एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, धागा है, उससे एक पुल्ली लटकाया और पुल्ली से दोनों तरफ दो ऑब्जेक्ट को लटकाया। मान लेते हैं ये 20 kg का है और ये 30 kg का है। एक 20 kg का, यहाँ होगा क्या, वो घिरनी है बीच में ना, ये पुल्ली बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पुल्ली। इसका नाम क्या है दोस्तों, पुल्ली। क्वेश्चन कहेगा इन द गिवन फिगर calculate acceleration
एंड टेंशन। टेंशन फोर्स हुआ है, टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स। जगह ज़्यादा ले रहा है उसको उधर लिख देंगे अभी। टेंशन फोर्स निकालना है। इसमें कंडीशन अभी लगा रहेगा इसमें, इफ द पुल्ली एंड स्ट्रिंग, मानकर चलते हैं पुल्ली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस, कोई मास नहीं है, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। सरफेस कैसा है दोस्तों? फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, कुछ हम माने ही क्या, इस तरह के सवाल में यही दिया जाता है क्वेश्चन में। जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना तब वहाँ फ्रिक्शन की बात होगी। जब फ्रिक्शन में जाएंगे तो ये फ्रिक्शन के साथ करना पड़ता है। इस चैप्टर में आपको फ्रिक्शन लेस मिलेगा, तो थोड़ा आसान हो जाता है। पुल्ली और स्ट्रिंग, पुल्ली घिरनी है ना, देखें पुल्ली आप लोग कहाँ देखें डेली लाइफ में कहीं? कुएं से जब पानी निकालता है। हाँ, कुआं से जो पानी निकालता है। अब तो खैर वो सिस्टम समाप्त हो गया है, क्या कुएं से जो पानी निकालता है, देखा है ना पुल्ली घूमता है। टैप रिकॉर्डर में पुल्ली होता है, मील सब में देखो पुल्ली, एक तरह से व्हील। हाँ, आजकल ढलाई वाला, ये अच्छा दिमाग लगाया, ढलाई वाला जो नहीं मशीन होता है, लिफ्ट मशीन, उसमें देखिए पुल्ली लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पुल्ली लगा रहता है। तो करना क्या है इसमें? दो काम करना है, एक तो टेंशन निकालना है, दूसरा एक्सेलरेशन निकालना है। इसमें हो सकता है जी का मान दिया जाए, स्मॉल जी का क्या वैल्यू होता है? सब लोग बोलो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है कि आपकी आसानी के लिए कभी कभी 10 दे दे, तब आपको यही पुट करना है जो क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला काम होता है फिगर को बनाना और उसमें फोर्स दिखाना। मेन काम यही है, एफबीडी बनाना है। क्या बनाना? एफबीडी बनाना। तो हम लोग पहला काम क्या करेंगे? एफबीडी बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ एफबीडी बनाते हैं तो सॉल्व कहाँ करेंगे? आप लोग इधर बनाइएगा, हम इसी में दिखा देते हैं कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। ये चलो छोटा करके बनाते हैं। फिगर को आपको फिर से ड्रॉ करना पड़ता है और उसके बाद उसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है वो दिखाना होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लिखिए सॉल्यूशन और गिवन। ये 30 kg, ये 20 kg, ये M1 एक M2। अपने मन से मान लेना है, एक को M1 एक को। अब एफबीडी बनाइए। हर ऑब्जेक्ट पे एक वेट होता है ना, वेट। अभी वेट दिखाई किधर लगता है? हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इस दोनों पर वेट लग रहा है। वेट क्या फोर्स है? जैसे M2G है तो M2G नीचे लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है? M1G नीचे लग रहा है। और आपको बताए थे धागे में एक फोर्स ऊपर की तरफ लगता है जो टेंशन फोर्स होता है। जब भी किसी धागे से किसी भारी वस्तु को बांध के लटकाते हैं एक टेंसाइल फोर्स, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। और यहाँ पे कहीं कांटेक्ट नहीं है। जब तक कांटेक्ट नहीं होता फ्रिक्शन नहीं होता और नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं होता। इसलिए दो का चक्कर यहाँ नहीं पड़ेगा आपको। नो कांटेक्ट, नो फ्रिक्शन, नो नॉर्मल रिएक्शन। जब तक कांटेक्ट नहीं होगा, बाद में पेज पलटना, कुछ पेज पलट रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हम, जब तक कांटेक्ट नहीं फ्रिक्शन नहीं। नो कांटेक्ट नो फ्रिक्शन, नो नॉर्मल रिएक्शन। नो कांटेक्ट नो फ्रिक्शन, नो नॉर्मल रिएक्शन। ये हवा में लटक रहा है, दोनों वस्तुएं किधर लटक रही है? हवा में। इसलिए यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहा है, एक वेट दूसरा टेंशन। एक वेट दूसरा टेंशन, यहाँ पे दो ही फोर्स लग रहा है। इतना तो हर किसी को समझ में आ रहा होगा। ये लटका के अगर हम फ्रीली छोड़ दें तो कौन किधर जाएगा?
बोलो ना 30 kg 20 kg, बोलो ना 30 kg किधर जाएगा? 30 kg वाला किधर जाएगा? और 20 kg वाला? इतना तो सबको समझ में आ रहा है। और कोई ऑब्जेक्ट किधर जाती है, किधर जाती है? जिधर ज़्यादा फोर्स लगे या कम फोर्स लगे? जिधर ज़्यादा फोर्स लगे। गिवन में पहले लिख लीजिए आपके M1 क्या दिया गया? M1 किसको माने? 20 kg। M2 किसको माने? 30 kg। G का मान कितना दिया दोस्तों? दे दिया ना यहाँ पर 10। क्वेश्चन में देखिए, नहीं पढ़े थे आप लोग, कहाँ है? नहीं दिया जाए तब तो आपको खुद से याद रखना है 9 पर। अगर दे दिया आपकी सुविधा के लिए तो आपको आसानी के, तो आप वही यूज़ करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। अब देखिए, इस बॉडी को अगर हम पूरे सिस्टम से फ्री करके देखते हैं, नाम फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर, इसका पीछे रीज़न यही है, हम फ्री करके देखेंगे। ये M1 हो गया कितना? 20 kg। हम इस एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, M1 को फ्री करके देखें ना, इससे काट के, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? M1G नीचे और टेंशन ऊपर। तो ये तो आपको समझना, ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा है। ये 30 kg है, ये धागा, पूरा धागा एक है, यहाँ से यहाँ तक धागा क्या एक है। याद रखना, जब तक धागा सेम होता है टेंशन सेम होता है। स्ट्रिंग मतलब धागा, डोरी सेम होगा, टेंशन सेम होगा। अगर ये टेंशन T है तो यहाँ पे T ही होगा, क्यों? पूरा एक ही धागा है, ये पूरा गिरदी से ऊपर से जा रहा है। तो ये 30 kg नीचे जाएगा तो 20 kg ऊपर जाएगा। तो ये किधर जा रहा है? ऊपर। तीर लगाइए, ऊपर जा रहा है ये। इसका एक्सीलरेशन A मान लीजिए, भाई तो निकालना एक्सीलरेशन, क्योंकि एक ही रस्सी से बंधा हुआ, तो जितने एक्सीलरेशन से ये नीचे जाएगा उतने से ये ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स क्या है? टेंशन। तो हियर T इज ग्रेटर देन M1G। T माइनस M1G बराबर लिखेंगे M1A। अब इसमें देखिए M2G है और T है। ये किसके लिए? फॉर M1 मास ऑब्जेक्ट है। फॉर M2 मास ऑब्जेक्ट M2 मास ऑब्जेक्ट में कौन बड़ा होगा? देखिए M2G बड़ा या T बड़ा? किधर जा रहा है वो? तो डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लग रहा है? M2G बड़ा होगा T से। तो M2G माइनस T बराबर, कुछ लोग यहाँ पे नहीं समझे होंगे, ये माइनस काहे किए और बराबर कहाँ से आ गया M1A M2A। बहुत समझने वाली बात है। माइनस क्यों किए? कि आप ये देखिए, दोनों फोर्स किधर लग रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। और वेक्टर में आपने पढ़ा है कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में रहे। फोर्स में भी मैंने रिजल्टेंट फोर्स में दिखाया था कि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को माइनस करते हैं। और दोस्तों, फोर्स को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स से मिलेगा ना, वो तो बदल तो नहीं जाएगा। दो फोर्स को घटाएंगे तो क्या रहेगा? फोर्स ही ना रहेगा। और फोर्स का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? MA होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो टेंशन क्या है? फोर्स। वेट क्या है? फोर्स। डायरेक्शन दोनों का अपोजिट। रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को माइनस किया। जो बड़ा रहता है उसमें से छोटा को घटाते हैं। अब बड़ा छोटा किधर है वो आप दिमाग लगाइए, किधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, जिधर जा रहा है उधर का फोर्स बड़ा होगा। तो दो फोर्स का डिफरेंस क्या होता है? फोर्स। तो क्या हो गया? फोर्स M1A। दूसरे वाले में बड़ा में से छोटा घटा दिए थे M2A। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो उससे क्या होगा? ये T देखिए प्लस में एक माइनस, दो इक्वेशन दो अननोन, दो चीज़ निकालना है हमको, A निकालना है T निकालना है, दो इक्वेशन दो अननोन। अब मैथ के बाद क्या लगेगा? मैथमेटिक्स, है ना। 10th क्लास में पहला 2-3 चैप्टर ऐसा ही करते हैं आप। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, रैखिक इक्वेशन, दो चर वाला, दो वेरिएबल्स वाला, उसमें x और y का मान निकालना होता है। उसी तरह का दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों को देखिए अगर हम ऐड करते हैं, इसमें ध्यान लगे यहाँ पे T प्लस में है, यहाँ T माइनस में है, दोनों को ऐड करेंगे T कट जाएगा, एक अननोन बचेगा A जो निकल जाएगा। तो लिखिए फ्रॉम प्लस सेकेंड क्या होगा? T माइनस M1G। फिर से इक्वेशन को उतारिए ऊपर नीचे,
m2g माइनस टी m2a जोड़िए प्लस टी माइनस टी कैंसिल, g कॉमन लीजिए, m2 माइनस m1, a कॉमन लीजिए, m1 प्लस m2। अब a का फॉर्मूला क्या बच जाएगा, a बराबर g m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2। तो दोस्तों इसमें m2 मालूम, m1 मालूम, g मालूम, बैठाइए a निकालिए और उस a का मान या तो इक्वेशन फर्स्ट में बैठाइए या सेकेंड में बैठाइए, फर्स्ट टाइम बैठा दीजिएगा, इससे टेंशन निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसमें पहले क्या करना होगा, a का मान निकालना होगा, फिर टेंशन का मान, और आंसर कहाँ डालना है, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं। कोई दिया आंसर आज तक? मोबाइल किस काम के लिए है? कुछ तो एक्टिव बनो यार, ये देता था पहले, वो भी छोड़ दिया है। मोबाइल का डाटा बचा के फिल्म वीडियो देखता होगा, पढ़ाई में खर्चा हो जाएगा वीडियो का डाटा, जो मोबाइल का पढ़ाई में खर्चा हो जाएगा, गुना हो जाएगा क्या? ठीक है ना, कहाँ देना है आंसर? मत तो भूत पका देगा मार के।